हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से 100 नया सेंटेंसेस, जिसको हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इंग्लिश में हम लोग कैसे हमारा जो भाषा है, हमारा बात है, हमारा भावनाएं हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देर ना करके अभी वीडियो शुरू करते हैं। और हर बार की तरह मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो शुरू होने से पहले पास में एक नोटपैड और एक पेन रख लीजिए। कोई भी सेंटेंस हो या वर्ड हो, आपको क्रिटिकल लगे तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। बार बार आप उसको रट्टा मार के याद कर लीजिए, तो जाके आपका काम आ पाएगा। और ऐसा नहीं कि आप ये पढ़ी हुई किताब के जैसा पढ़ लिया या देख लिया और रह गया। आपको सीखना पड़े, जब दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं तब उसको उसके अंदर वो सब चीज़ अप्लाई करना पड़े। एक एक वर्ड से आदमी इंग्लिश सीखना चालू करता है। जैसे एक छोटा बच्चा गिरते गिरते चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, वैसे ही आपको करना पड़ेगा कि एक एक वर्ड, पहले पूरा इंग्लिश भी ना बोल पाओ, ठीक है, मेरे को समझ में आता है। मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि वर्ड को रट्टा मार के आप याद रखना पड़ेगा। पहले आपको वर्ड बोलना सीखना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको धीरे धीरे उसमें वर्ब वगैरह के साथ टेंस ऐड करके पूरा इंग्लिश का सेंटेंस आप बोल पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलो फिर देर ना करके शुरू करते हैं। अपना पहला सेंटेंस, वो हर बात में टांग अड़ाता है। ही इंटरफेसेस इन एवरीथिंग। और एक बात, अगर मैं आपको 100 सेंटेंस अभी सुनाऊंगा, अगर मेरा बीच में बोलने में कोई थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो आप लोग उसको थोड़ा समझ जाइएगा। क्योंकि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये बात सही है, मगर मेरा हिंदी लैंग्वेज है नहीं। फिर भी मैं आप लोगों को सिखाने के लिए हिंदी से इंग्लिश बना के सिखा रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों। अपना दूसरा सेंटेंस, तुम हमेशा देर क्यों करते हो। वाई आर यू ऑलवेज लेट। मुझे अकेले रहना पसंद है। आई लाइक टू बी एलोन। यह सोचने की बात है। इट्स समथिंग्स टू थिंक अबाउट। वह बहुत चतुर है पर चालाक भी। ही इज स्मार्ट बट ऑल्सो कनिंग। चालाक को कनिंग बोला गया है, CUNNING। ये आप नोट कर लीजिए। चतुर को स्मार्ट बोला गया है। देन अकेले एलोन, ये तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। फिर चलो आगे जाके दिखते हैं, कोई सेंटेंस आएगा, वर्ड आएगा तो भी मैं आपको रिमाइंड कर दूंगा नोट करने के लिए। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। भरोसा को ट्रस्ट बोलते हैं। ये वर्ड जो है बहुत जगह पे यूज होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तुम्हारी सोच बहुत अलग है। योर थिंकिंग इज़ वेरी डिफरेंट। हम सबकी अपनी अपनी राय है। एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन। राय को ओपिनियन बोला जाता है, OPINION, ओपिनियन, राय। वह अपने काम में माहिर है, निपुण है। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही इज एन एक्सपर्ट इन हिज वर्क। एक्सपर्ट, माहिर को एक्सपर्ट बोलते हैं। यहाँ पे लड़के गलती बहुत सारा करते हैं। क्या एक्सपर्ट को PERT ना करके PORT भी कई जगह कर देते हैं, मगर उसका मीनिंग दूसरा हो जाएगा दोस्तों। ये माहिर या निपुण जो बोला जाता है, उसका इंग्लिश जो एक्सपर्ट होता है उसका स्पेलिंग प्रॉपरली है EXPERT। ये आप नोट कर लीजिए और बढ़िया से रट्टा मार के याद कर लीजिए। वह दिखावे से दूर रहता है। ही स्टेज अवे फ्रॉम शो ऑफ। दिखावे को शो ऑफ कहा जाता है। आपको ये चीज़ भी नोट करके रखना पड़ेगा। ये देखिए कैसा लिखा गया है, उसका प्रॉपर जो स्पेलिंग है और उसका लिखने का जो तरीका है वो आप एक बार देख लीजिए। शो ऑफ, SHOW, बीच में एक हाइफन है। आपको भी लिखने के टाइम पे ऐसा हाइफन देना पड़ेगा, नहीं तो
वो शो ऑफ दूसरा चीज़ को समझाएगा। आप समझ रहे हो? ये जो दिखावा जो है, दिखावा का शो ऑफ जो इंग्लिश है उसके ऐसे ही लिखना पड़ता है, SHOW शो -OFF ऑफ। ठीक है ना दोस्तों? कई सारे लड़के हैं ऑफ को OF कर देते हैं, छोड़ देते हैं, डबल F करना भूल जाते हैं। ठीक है। भावनात्मक और मानसिक स्थिति में जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं हमारे भाषा में, फिर उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वैसे भी कुछ सेंटेंस है मेरे पास। मुझे डर लग रहा है, आई एम फीलिंग स्कैर्ड। डर लग रहा है, ये पास्ट फॉर्म में हो गया है स्कैर्ड, SCARD, स्कैर्ड। मेरा हर एक वीडियो में मैं ये स्कैर्ड को लेके एक सेंटेंस ऐड करके रखता हूँ, इसीलिए क्योंकि ये स्कैर्ड जो है ज़्यादातर लड़के भूल भाल कर देते हैं और याद भी नहीं रहता लड़कों को। इस वजह से मैं ये सेंटेंस बार बार आप लोगों को सुना रहा हूँ, और इसके रिलेटेड ये स्कैर्ड को लेके मैं एक नया सेंटेंस भी आपको दे रहा हूँ हर एक वीडियो में, कि आपका ये वर्ड याद रह जाए। यह बात अभी भी मेरे मन में है। That matter is still on my mind. मुझे समय नहीं आ रहा क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। I don't understand what to do. क्या करूं, what to do. वह अंदर से टूट चुका है। He is broken from inside. अंदर से, inside, 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 अंदर से। टूट चुका है, broken, टूटना, उसको ब्रोक बोलते हैं, BROK, ब्रोक, टूटना। और टूट चुका है ये पास्ट फॉर्म हो गया, उसका पास्ट फॉर्म है ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है ना? ये टूटना को ब्रेक बोला जाता है, देन ये ब्रोकन हुआ। ठीक है दोस्तों? कभी कभी मैं खुद से भी बात करता हूँ, समटाइम्स आई टॉक टू माई सेल्फ, खुद से, माई सेल्फ। ठीक है? वह बहुत संवेदनशील है, ही इज़ वेरी सेंसिटिव। संवेदनशील को सेंसिटिव कहा जाता है, SENSITIVE। मुझे पछतावा हो रहा है, आई एम फीलिंग रिग्रेटफुल। पछतावा को रिग्रेटफुल कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिए, REGRETFUL, रिग्रेटफुल, पछतावा। मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ, आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर। चिंतित, वरीड, चिंतित को वरीड कहा गया है। चिंतित हूँ मतलब चिंतित रहता हूँ, ये पास्ट फॉर्म में हो गया, इसलिए यहाँ पे ED लगा है, नहीं तो प्रेजेंट फॉर्म में वरी होगा, WORRY, वरी। यहाँ पे जो पास्ट फॉर्म में होता है यहाँ पे IED लग गया है, वरीड। वाई जो है वो हाइड हो गया है, वाई के जगह आई हो गया, देन ED हो गया पास्ट फॉर्म में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? वरी, वरीड, वरीड, ऐसा होता है उसका जो टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऐसा ही होता है। मैं मानसिक रूप से थक गया हूँ, आई एम मेंटली एग्जॉस्टेड। मानसिक रूप से, मेंटली, ठीक है? थक गया हूँ, एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED। ठीक है दोस्तों? ये नोट कर लीजिएगा। उसे गहराई से समझाना आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड हिम डीपली। समझाना, अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड, समझाना। गहराई से, डीपली, गहराई से को डीपली कहा जाता है, DEEPLY, डीपली। देन गहराई, गहराई तो डीप होगा, गहराई से जब हो जाता है LY लग जाएगा, डीपली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अभी आते हैं परिवार और रिश्तों में। जो सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, जो वाक्य यूज़ करते हैं, उसको हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में भी कुछ सेंटेंस लेके आया हूँ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। माँ सब कुछ जान जाती है, मदर्स नो एवरीथिंग। यहाँ पे माँ सब कुछ जान जाती है। एक माँ बच्चे को बचपन से बड़ा किया है, उसका हर एक मोमेंट, हर एक बात, हर एक जो चालाकी है, गुस्ताखी है, वो हर एक चीज़ को माँ समझ जाती है। वही चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, माँ सब कुछ जान जाती है। इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मदर्स नोन एवरीथिंग या नो एवरीथिंग।
ऐसा होता है। पिता हमेशा मजबूत दिखते हैं। फादर्स ऑलवेज लुक स्ट्रॉन्ग। पिता जो होते हैं अपने परिवार के हेड होते हैं, इसके लिए उनको मजबूत रहना पड़ता है। इसीलिए उस भावना के हिसाब से यहाँ पे ये सेंटेंस बोला गया है, पिता हमेशा मजबूत दिखते हैं। फादर्स ऑलवेज लुक स्ट्रॉन्ग। भाई बहन से लड़ाई आम बात है। फाइटिंग विथ सिबलिंग्स इज़ नॉर्मल। भाई बहन, यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर क्यों नहीं बोला गया, यहाँ पे सिबलिंग्स क्यों बोला गया? आप बोलोगे भैया जब सिंगल सेंटेंस में भाई का यूज होता है तब ब्रदर होता है, जब सिंगल सेंटेंस में बहन का यूज होता है तब सिस्टर होता है, जब भाई बहन इकट्ठा यूज होता है उसको सिबलिंग्स कहा जाता है। यही तो है इंग्लिश सीखने का मज़ा दोस्तों। ऐसे ही आप इंग्लिश सीख पाओगे चीज़ को आप। इसीलिए लड़कों को इंग्लिश सीखना मज़ा आता है और हमें भी इंग्लिश पढ़ाने में मज़ा आता है कि ये जो छोटा छोटा वर्ड है वो कैसे कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, कैसे चेंज हो जाता है और नया वर्ड बन जाता है, वो ये एनालिसिस करने से, ये वीडियो देखने से आपको पता चल पाएगा। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए कि इकट्ठा जब यूज होगा तभी ये वर्ड हम सेंटेंस में ऐड कर पाएंगे। ठीक है ना। फाइटिंग विथ सिबलिंग्स इज़ नॉर्मल। दादी की कहानियाँ मुझे याद है। आई रिमेंबर ग्रैंड माँ स्टोरी। आप लोग बोलोगे कि दादी को तो ग्रैंड मदर बोला जाता है, यहाँ पे ग्रैंड माँ क्यों लिखा गया? दोस्तों ग्रैंड माँ ये स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। ग्रैंड मदर ये हम लोग जो प्रोफेशनल इंग्लिश है वहाँ पे यूज करेंगे। दादाजी को ग्रैंड फादर, दादी माँ को ग्रैंड मदर, पापा को फादर, मम्मी को मदर, ऐसा। ठीक, अगर स्पोकन इंग्लिश में उसको बोला जाए तो मम्मी को माँ बोल सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, एंड पिताजी को पा बोल सकते हैं, देन दादा को ग्रैंडपा बोल सकते हैं, देन दादी को ग्रैंड माँ बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा सारा जो मैं बोला, पापा मम्मी दादा दादी, प्रोफेशनल इंग्लिश में क्या बोला जाता है, देन स्पोकन इंग्लिश में क्या बोला जाता है। रिश्ते निभाने के लिए समय देना पड़ता है। रिलेशनशिप्स नीड टाइम एंड एफर्ट। रिश्ते, रिश्ते को रिलेशनशिप्स कहा गया है। निभाने के लिए समय देना पड़ता है। नीड टाइम एंड एफर्ट्स, यहाँ पे समय को टाइम एंड एफर्ट्स दोनों चीज़ में एक्सप्लेन किया गया है। देना पड़ता है, नीड NEED नीड। ठीक है दोस्तों, हम परिवार के बिना अधूरे हैं। वी आर इनकम्प्लीट विदाउट फैमिली। अभी आप अकेले घूम रहे हो तो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। बाहर गए हो, आप अपने पापा और मम्मी के साथ गए हो बाहर, कोई दिखता है तो उनको पता चलेगा कि हाँ ये इसका बेटा है, ये इनका बेटी है, ये इनका पोता है, पोती है, ये चीज़ बोलेंगे लोग। मगर आप अकेले जाओगे तो आपको कौन पहचानेगा, आप छोटे बच्चे हो। इसके लिए ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है कि हम परिवार के बिना अधूरे हैं। वी आर इनकम्प्लीट विदाउट फैमिली। माँ की ममता की कोई तुलना नहीं। ए मदर्स लव इज़ अनमैच्ड। मदर्स का लव, मम्मी का जो प्यार, उसका कोई मैच नहीं हो सकता। दो मम्मी हैं, एक मम्मी अपने बेटे को कितना हद तक जाके प्यार कर सकती है, कितना अच्छा मतलब संस्कार दे सकती है, कितना सपोर्ट करने जो है उसको लव बोलते हैं। मम्मी बच्चों को कितना सपोर्ट करते हैं। अभी आपको एक सेंटेंस में दिखाया पिताजी स्ट्रांग होते हैं, तो पिताजी के पास बच्चे उतना चीज़ बोल नहीं पाते जितना मम्मी के पास बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी बच्चों का सपोर्ट करता है और मम्मी बच्चों को प्यार करती है, इसके लिए। ठीक है,
उस चीज़ के लिए ये सेंटेंस यूज किया गया है। माँ की ममता की कोई तुलना नहीं। ए मदर्स लव इज़ अनमैच्ड। वो मेरा बचपन का दोस्त है। ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। बचपन को चाइल्डहुड कहा जाता है, ठीक है। बचपन का दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए। चाइल्डहुड, ये आप बोलोगे कि चाइल्ड एक है, हुड एक है, वो दो अलग अलग वर्ड हो गया। नहीं 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 नहीं, ये एक ही वर्ड हुआ। मैं बोला ना, सेंटेंस में आप यूज करोगे तभी वर्ड का एक एक जगह पे एक एक वर्ड चेंज हो जाता है, उसके आगे पीछे कुछ लग जाता है। जैसे ये चाइल्ड के पीछे हुड लग गया, ऐसा आपको याद रखना पड़े। इसीलिए तो बोलता हूँ, नोट कर लीजिए दोस्तों। चाइल्डहुड, बचपन, बचपन का दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। वी ऑल लाइव अंडर वन रूफ। परिवार ही असली ताकत है। फैमिली इज द रियल स्ट्रेंथ। ताकत को स्ट्रेंथ कहा गया है। STRENGTH, STRENGTH, स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है। परिवार ही असली ताकत है। फैमिली इज द रियल स्ट्रेंथ। जीवन और अनुभव के यात्राएं जो हैं, उसके जगह पे हम लोग जब गप्पे मारते हैं, उसके बीच में हम लोग वो सब वाक्य को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में भी कुछ सेंटेंस लाया हूँ, कुछ कलेक्शन से लेकर आया हूँ, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, पहली बार ट्रेन में बैठा तो डर लग रहा या डर लगा। ये बैठने के बाद आके हम लोग जब गप्पे मारते हैं तब बात करते हैं, या बैठ जाने के बाद जब गप्पे मारते हैं दोस्तों में, तब ऐसा सेंटेंस आता है। पहली बार ट्रेन में बैठा तो डर लगा। आई वॉज स्कैर्ड व्हेन आई बोर्डेड द ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। स्कैर्ड, फिर से मैं वही सेंटेंस आपके लिए लेकर आया, वही वर्ड लेकर आया कि आपको याद रहे। डर को स्कैर्ड बोलते हैं, SCARD, नोट कर लीजिए। व्हेन आई बोर्डेड द ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठने को बोर्ड द ट्रेन कहा जाता है। ट्रेन में बैठा, पास्ट फॉर्म हो गया, बोर्डेड द ट्रेन। और बोर्ड का स्पेलिंग आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे लड़के हैं BORD लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, BOARD होगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में ए घुस जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। BOARD, बोर्ड, एंड ये फास्ट में हो जाएगा तो बोर्डेड, ठीक है। पहले आपको बोर्डेड बोलना पड़ेगा, फिर बाद में वो बोर्डेड बोल पाओगे, ठीक है। पहले क्यों बोलना पड़ेगा आपको याद रहेगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर बाद में क्या होगा, आपको जब याद रह जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आपको आर को हाइड करना पड़ेगा। उसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है उसका बोर्ड होता है, ठीक है। बोर्डेड द ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। मैंने कभी समुंदर नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन द सी। यह यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिप। रास्ते में बहुत कुछ सीखा। लर्नड ए लॉट ऑन द वे। लर्नड ए लॉट ऑन द वे। सीखा, सीखने को लर्न कहा जाता है, LEARN, लर्न, सीखा मतलब सीख गया, पास्ट फॉर्म हो गया। लर्नड, ED लग गया, LEARN, ED, लर्नड, लर्नड ए लॉट ऑन द वे। सफ़र ही मंजिल बन गया। द जर्नी बिकम द डेस्टिनेशन। सफ़र को जर्नी कहा गया है, ठीक है। JOURNEY, ये भी आपको नोट करना पड़े, क्योंकि जर्नी का स्पेलिंग भी लड़के मिस्टेक कर देते हैं, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। JORNEY लिख देते हैं, यू भूल जाते हैं, ठीक है। जर्नी, JOURNEY, जर्नी, सफ़र। मंजिल बन गया, मंजिल को डेस्टिनेशन कहा गया है, ठीक है। DESTINATION। वह गाँव की मिट्टी की खुशबू आज भी याद है। वह गाँव की मिट्टी की खुशबू आज भी याद है। आई स्टिल रिमेंबर द स्मेल ऑफ विलेज सॉइल।
आज भी, ये जो भी लगा ना उसके लिए स्टिल लग गया। भी जो सेंटेंस में भी का यूज होता है, आज भी, अभी भी, ऐसे भी, तो उस जगह पे स्टिल लगेगा, STILL। ठीक, याद है, रिमेंबर, REMEMBER। द स्मेल, खुशबू, खुशबू को स्मेल कहा गया, SMELL। ठीक, ऑफ विलेज सॉइल, गाँव की मिट्टी, VILLAG विलेज, सॉइल SOIL सॉइल। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं और अलग अलग वर्ड भी रहेगा सेंटेंस में भी। विलेज, सॉइल, गाँव की मिट्टी। हम पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने गए थे। we went, हम गए थे, we went, go went gone, पास्ट फॉर्म में है went। ट्रैकिंग, TRAKKING, ये नोट कर लीजिए। ट्रैकिंग का स्पेलिंग जो है TREKKING, ट्रैकिंग होगा। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर, माउंटेन्स, MOUNTAINS। वह सफ़र मेरे लिए एक सीख था। दैट जर्नी वाज ए लेसन फॉर मी, सीख, लेसन, सीख को लेसन कहा गया है, LESSON, लेसन, फॉर मी, मेरे लिए। द सफ़र को जर्नी कहा गया है। लंबी यात्रा थकाने वाली होती है। लॉन्ग जर्नीज आर टायरिंग, टायर्ड, थक जाना, यहाँ पे ED की जगह ING लग गया है, टायरिंग। नई जगह देखने का मज़ा ही कुछ और है। देयर इज़ ए यूनिक जॉय इन सीइंग न्यू प्लेसेस। यूनिक, अलग, UNIQUE। ठीक है, मज़ा, जॉय। अभिव्यक्ति और बातचीत में जो सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसका भी कुछ कलेक्शन है दोस्तों। चलो बात करते हैं। बात को घुमा फिरा कर मत कहो, डोंट बीट अराउंड द बस। बात को बस कहा गया है। ठीक, घुमा फिरा कर, डोंट बीट अराउंड। मुझे स्पष्ट जवाब चाहिए, आई नीड ए क्लियर आंसर। तुम हमेशा तुम हमेशा टालम टोल करते हो, यू ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट। टालम टोल, प्रोक्रेस्टिनेट को टालम टोल को प्रोक्रेस्टिनेट कहा गया है, PROCRASTINAT। टालम टोल मतलब बात को टाल देना। हर कोई बात को, मतलब एक आदमी के पास आप जाते हो, हर बार बात को टाल देता है। जैसे आप पापा के पास हमेशा जाते हो तो पापा हमेशा टाल देते हैं, नहीं वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। पापा टाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ा पापा के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा रहता है, इसलिए पापा हर एक चीज़ मना कर देते हैं। नहीं वो नहीं करना, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, नदी में नहीं नहाना, ज़्यादा नहीं नहाना, चॉकलेट नहीं खाना, दांत खराब हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, तले हुए चीज़ ना खाना, ये सब चीज़ बोलते हैं। मगर मम्मी क्या करती है, लाड़ प्यार में दे देती है। इसके लिए उस जगह पे क्या होता है, तुम हमेशा टालम टोल करते हो, यू ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का आपको स्पेलिंग याद रखना पड़ेगा, PROCRASTINAT। किसी को बेइज्जत मत करो, डोंट इंसल्ट एनीवन। बेइज्जत को इंसल्ट कहा गया है। इंसल्ट का भी स्पेलिंग याद रख लीजिए, INSULT, इंसल्ट। पहले सोचो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। पहले सोचो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने को स्पीक कहा गया है, SPEAK। ठीक, पहले को बिफोर, बाद में आफ्टर। यहाँ पे नहीं है, फिर कहीं यूज होगा, आपके जानकारी के लिए बोल दिया है। वह बातों में बहुत तेज है, ही इज़ वेरी शार्प विथ वर्ड्स। बातों में विथ वर्ड्स, ठीक है। वेरी शार्प, बहुत तेज, SHARP, तेज को शार्प कहा गया है। तुम्हारे शब्दों में वजन है,
जो बातचीत चलता है उसके बीच में एक आदमी आता है, वो पूरा सही बात बोल देता है। वहाँ पे क्या बोला जाता है, और एक आदमी बैठता है, हाँ हाँ तुम्हारे बातों में वजन है। वैसे चीज़ में क्या यूज होगा, योर वर्ड्स कैरी वेट। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, इट्स नॉट जस्ट ए सेइंग। सुनने का सब्र रखो, हैव पेशेंस टू लिसन। पेशेंस, सब्र, सब्र को पेशेंस कहा गया है, PATIENCE, पेशेंस। देन लिसन, सुनने को लिसन कहा गया है। बात बात पर नाराज मत हो, डोंट गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। ठीक है दोस्तों, अब हम काम और जिम्मेदारियाँ, इसके रिलेटेड कुछ कलेक्शन लाया हूँ, उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो सीखते हैं। मुझे आज बहुत काम है, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टुडे। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, ही डज हिज वर्क विथ फुल ऑनेस्टी। समय पर काम ख़त्म करो, फिनिश द वर्क ऑन टाइम। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। हर दिन कुछ नया सीखो, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। टीम में काम करना आना चाहिए, वन शुड नो हाउ टू वर्क इन ए टीम। वह बहुत जिम्मेदार कर्मचारी है, ही इज़ ए वेरी रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय। काम में लापरवाही मत करो, डोंट बी केयरलेस इन वर्क। मुझे अपनी ड्यूटी पता है, आई नो माई ड्यूटी। वह हमेशा देर से आता है, ही ऑलवेज कम्स लेट। त्योहार और परंपरा में जो सेंटेंस यूज होता है उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करना है, चलो सीखते हैं। दिवाली पर हम घर सजाते हैं, वी डेकोरेट। सजाने को डेकोरेट कहा गया है, नोट कर लीजिए, DCORAT, डेकोरेट द हाउस इन ऑन दिवाली। होली रंगों का त्यौहार है, होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है, रक्षाबंधन इज़ ए फेस्टिवल ऑफ सिबलिंग्स। अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था भाई बहन इकट्ठा यूज होगा, तो वहाँ पे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं होगा, सिबलिंग्स हो जाएगा। ठीक है। ईद पर सेवई ज़रूर खाते हैं, वी ऑलवेज ईट सेवई इन ईद। त्योहारों में घर की रौनक बढ़ जाती है, फेस्टिवल्स मेक द हाउस मोर लाइवली। रौनक लाइवली। नवरात्रि में व्रत रखा जाता है, फास्ट्स आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग नवरात्रि। रखा जाता है, ऑब्जर्व्ड। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए ये वर्ड को। वह हर पूजा में भाग लेता है, ही टेक्स पार्ट इन एवरी प्रेयर। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर। संस्कृति को कल्चर कहा गया है, CULTURE। बच्चे दीपक जलाना पसंद करते हैं, चिल्ड्रेन लव लाइटिंग लैम्प्स। त्योहारों में मिठाई बांटी जाती है, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल। डिस्ट्रीब्यूटेड बांटी जाती है, पास्ट फॉर्म में। बांटना को डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं, DISTRIBUT, बांटना। ठीक। देन ईडी लग गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल, त्योहारों में। ठीक। सोशल मीडिया और तकनीकी क्षेत्र में जो सेंटेंस यूज होता है उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना सीखते हैं दोस्तों। क्या तुमने फ़ोटो अपलोड की, डिड यू अपलोड द फ़ोटो, पास्ट फॉर्म में है। मुझे पासवर्ड भूल गया हूँ, ये गलत लिखा है हिंदी में, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, ऐसा होगा। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई फॉरगॉट द पासवर्ड। इंटरनेट बहुत धीमा चल रहा है, द इंटरनेट इज़ वेरी स्लो। वह हर जगह सेल्फी लेता है, इट टेक्स ए सेल्फीज एवरीवेयर। मुझे नया मोबाइल ख़रीदना है, आई नीड टू बाय ए न्यू फ़ोन। क्या तुम्हारे पास वाईफाई है, डू यू हैव वाईफाई।
उसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया। ही फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम। वीडियो कॉल कब करोगे? व्हेन विल यू मेक वीडियो कॉल? मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। आई एम अटेंडिंग an ऑनलाइन क्लास। डेटा ख़त्म हो गया है। द डाटा हैज़ फिनिश्ड। अनुभव और यादें। वह दिन कभी नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। चाइल्डहुड मेमोरीज गॉट रिफ्रेश्ड। वो मेरा पहला इंटरव्यू था। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। हमें साथ बिताया समय याद रहेगा। वी विल रिमेंबर द टाइम वी स्पेंट टुगेदर। हर अनुभव कुछ सिखाता है। एवरी एक्सपीरियंस टीच समथिंग। वह मेरी पहली नौकरी थी। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। उन दिनों हम बेफिक्र थे। वी वेयर केयर फ्री इन दोज डेज। वो एक खास पल था। दैट वाज ए स्पेशल मोमेंट। अब सब कुछ बदल गया है। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड नाउ। समय बहुत तेज़ी से बीत गया। टाइम पास्ट वेरी क्विकली। दर्शन और सीख। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ट्रस्ट ऑलवेज विंस। जो बीत गया उसे भूल जाओ। फॉरगेट व्हाट्स गॉन। भविष्य के चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। अच्छा सोचो अच्छा होगा। थिंक गुड एंड गुड विल हैपन। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर। खुद पर विश्वास रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ। सफलता धैर्य से मिलती है। सक्सेस कम्स विथ पेशेंस। हर दिन एक नई शुरुआत है। एवरी डे इज ए न्यू बिगिनिंग। उम्मीद मत छोड़ो। डोंट लूज होप। जीवन चलते रहने का नाम है। लाइफ इज़ द नेम ऑफ द मूविंग फॉरवर्ड।